नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच गोल्ड मेडलिस्ट वैद्य डॉक्टर कमलेश कुमार सिसोदिया जी फिर उपस्थित हैं। इनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि गांव की एक महिला, गांव का एक खेती करने वाला आदमी जो कई बीमारियों से घिर जाता है और ख़ासकर उसके जोड़ों में दर्द हो जाता है, बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब पूछा नहीं जैसा, आँखों से कम दिखाई देना, डाइजेशन कम होना, नाखून उसके हो जाते हैं, स्किन उसके खुरदरा होने लगते हैं। तो वो कैसे जान पाए कि हमें किस तरह की बीमारी है और किस चीज़ की हमें दवा करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपने अभी सवाल मेरा सुना होगा आपने। नमस्कार जी नमस्कार। आपने सवाल सुना होगा कि ये गांव का जो आखिरी व्यक्ति है जी, उसे अगर कोई बीमारी होती है जी जी, तो कैसे वो समझ पाए कि उसको क्या बीमारी होती है और वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सा डिफिशियंसी है, किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से बीमारियों की शुरुआत होती है। दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी विटामिन मिनरल्स होती है, लेकिन उस विटामिन मिनरल्स में एक सबसे बड़ा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से कह सकते हैं, वह है कैल्शियम। और यदि कैल्शियम, वह है कैल्शियम जी जी जी। और यदि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप जितना भी मर्जी हो विटामिन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स खाएं, तो कैल्शियम कम होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो आप सबसे पहले प्रमुख हम आज दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और कैल्शियम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। जी जी। जनरली लोग मार्केट में टेस्ट कराते हैं कैल्शियम की कमी के लिए ब्लड से, लेकिन कैल्शियम के ऊपर हम अपने किसान भाइयों को और जो भी घर का एक गांव का आखिरी व्यक्ति की आपने बात की है, उनको ही मैं संबोधित ज़्यादा करना चाहूँगा कि वो बिना किसी पैसे के और ख़ुद से अपने खेत में वो कैसे उस पर्टिकुलर जो भोजन पदार्थ है उसको उपजा करके और कैसे कैल्शियम को आप दूर कर सकते हैं। जी। कैल्शियम की कमी को समझने के लिए एक थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार है, वो मैं समझाना चाहूँगा कि कैल्शियम हमारे बोन में और टीथ में 99% कैल्शियम होता है और 1% कैल्शियम ब्लड में, टिश्यूज में और मसल्स में होती है। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है तो बोन से लीच करने लगता है और बोन में धीरे धीरे होल्स आने लगते हैं, जिसको हम पोर्स कहते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इसी से होती है? इसी से ऑस्टियोपोरोसिस कि ब्लड आपके हड्डी में और कहाँ आपने बताया? बोन मतलब शरीर की जो संरचना है, शरीर की संरचना में बोन और टीथ में 99%, दांत में और उसमें 99% और 1% कैल्शियम ब्लड में होती है, मसल्स में होती है, टिश्यूज में होती है। अच्छा। और जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो बोन से लीच करने लगता है। अच्छा, बोन से शक करने लगता है। बोन से शक करने लगता है, हड्डी से खून कैल्शियम लेने लगता है। हाँ, कैल्शियम लेने लगता है वापस, और वो वापस दे नहीं पाता क्योंकि लगातार कैल्शियम की कमी होती है ब्लड के अंदर। जी जी जी। और इसके कारण से 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद से पोर्स ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। अच्छा, हड्डियों में छेद होने लगता है। यानी कि हड्डी ये कहे कि जो बच्चों की जो चौक होती है जी, उस तरह से हो जाती है हड्डी। चौक आप समझे कि उसके अंदर होल्स होने लगते हैं काफ़ी, क्योंकि देखिए जो बच्चे चौक खाते हैं, नाखून चबाते हैं, या जिनके हाथ पैर ठंडे होते हैं, इनकी भी कैल्शियम की कमी से उनके हाथ पैर ठंडे होते हैं। जी जी। तो मैं इसके ऊपर चर्चा बता दूंगा कि कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है और कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है और कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर कम है उसको पहचानने के लिए क्या है। तो मैं दर्शकों से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि आपको यदि आपके शरीर के अंदर यह पता करना है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट नहीं करा कर के बोन टेस्ट कराएं। और उससे भी एक साधा और सीधा सरल तरीका मैं बता देता हूँ। आप अपने नाखून की तरफ देखें, ये भी नाखून में हाफ मून बना हुआ, आधा मून बना हुआ है, तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम अर्धचंद्राकार हो तो कैल्शियम आपके शरीर के अंदर ठीक है, अच्छा है। जो नाखून जो बढ़ता है वो ना बढ़ के अगर कम बढ़े या नाखून बढ़े ही नहीं, हाँ, तो समझ लेना चाहिए कैल्शियम की कमी है। जी जी। दूसरी है, नाखून के ऊपर लाइनिंग होगी और नाखून का कलर भी ब्लैक होगा। नाखून का मतलब ऐसे लंबी लंबी लाइनिंग होगी नाखून पे, खुदरा लाइनिंग, रिजेज जिसको बोलते हैं, लाइनिंग होगी सारे नाखून पे, और नाखून हार्ड हो जाएंगे और ब्रिटल हो जाएंगे। जी जी। हार्ड और ब्रिटल होंगे, कैल्शियम की कमी के ये सब पहचान है। जी जी। तो कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करें, पहले हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां क्या क्या। जी जी। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है, सबसे पहले गैस्ट्रिक है, उसके साथ साथ एसिडिटी होती है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी विडम्बना तो नहीं है, एक सत्य बात है कि
एसिड को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम को पचाने के लिए एसिड चाहिए। तो कितना एक दूसरे के इंटीग्रल है। लेकिन बाज़ार में एसिड को ख़त्म करने के लिए जो और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटासिड, उसकी जगह पे कैल्शियम यदि लिख दे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण और भलाई हो सकता है। ठीक है। जॉइंट पेन, जितनी भी जॉइंट पेन होती है कैल्शियम की कमी से। जॉन्डिस कैल्शियम की कमी से हमने एक ऐसा दवा का आविष्कार किया है कि 3 दिन के अंदर कैसा भी भयानक से भयानक जॉन्डिस खत्म हो सकता है। और उसकी हमारी टेस्ट रिपोर्ट भी है, रिकॉर्ड्स भी है और पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, 3 दिन में आप चाहे कितनी भी बड़ी पीलिया हो जी, आप उसको ख़त्म कर देंगे? वो ख़त्म हो सकता है और हुआ है। जी जी। उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम की कमी से ही जो जॉन्डिस कैल्शियम की कमी से होती है। लीवर की जो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन और उसकी जो बाइल सिक्रीट होती है वो सब कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम की कमी से पाइल्स होती है, कंस्टिपेशन होती है। अच्छा, पाइल्स भी कैल्शियम कमी से होती है? जी जी जी, कैल्शियम की कमी से ही पाइल्स होती है। जो 3-4 तरह के, जो भी 4 तरह के, जो 4 तरह के पाइल्स होते हैं। जी जी। जितनी तरह गांठें होती है, कैंसरस, नॉन कैंसरस, सारी कैल्शियम की कमी से होती है। अच्छा, शरीर में जैसे नसों में कहीं गांठ हो जाए, चाहे वैसे गांठ हो जाए जी, तो चाहे पीछे गांठ कहीं हो जाए, शरीर में मतलब कहीं भी गांठ कहीं होती पे है भी गांठ है तो ये मान लेना चाहिए कि कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है। जी जी। आलस हुई, थकावट हुई, मांसपेशियों में लचक कम हो जाती है, मांसपेशी लटक जाते हैं। उसके बाद से बच्चा कोई मंदबुद्धि हुआ, मंदबुद्धि बच्चे जो पैदा होते हैं और आपको समझ लीजिए जैसे बच्चे मिट्टी खाने लगे, वो सभी कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस जो हुआ, उसके बाद से रिजिड तो लाइनिंग हुआ बोन के उसके नेल्स के ऊपर, तो कैल्शियम की, दांतों के बीच में गैप आ जाती है और टीथ में कैविटी आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैल्शियम की कमी से पिट्यूटरी ग्लैंड कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसके कारण से मस्तिष्क की बीमारियां भी होने लगती है। मानसिक रोग भी कैल्शियम की कमी से होती है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कैल्शियम कमी से प्रभावित होता है? हाँ जी। तो मानसिक बीमारी की तरफ ले जाता है? मानसिक बीमारी की तरफ ले जाता है और मानसिक बीमारी के ले जाने के पहले उसका हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक निकलने वाली बहुत स्पेशल हार्मोन है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, डिस्चार्ज होता है। और जिसको भी किसी को हार्मोनल डिजॉर्डर हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसका माल फंक्शनिंग में, उसके लिए बाहर से थायरोनियम दवा लेते हैं, जो कि खुद से हम दर्शकों को सिखा देंगे कि कैसे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद से एक्टिवेट करके और थायराइड की बीमारी खुद से ठीक कर सकते हैं। जी जी। अब आप बताइए कि इनकी कमियों से जो होने वाली बीमारियां आपने अभी बता दी जी। अब आप बताइए कि इसके सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे ताकि बिना डॉक्टर के पास पहुँचे लोग इसको ठीक कर सकें? बहुत अच्छी बात पांडे साहब आपने बताई है। मुझे अच्छा लगता है कि आप इस तरह के कार्यक्रम करके दर्शकों को और एक अच्छे गांव की जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए आप काम करें, इसके लिए मेरी तरफ से आपको साधुवाद। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं गांव के भाइयों को बताना चाहता हूं और भी जो इस तरह से जो आखिरी लोगों के, क्योंकि शहर के लोगों के पास तो पैसा होता है जी, वो अनाप शनाप कैल्शियम, महंगी कैल्शियम खरीद लेते हैं जी, और भी जो कई तरह के बाबा हैं उनसे भी अपना अनाप शनाप पैसे पे लेते रहते हैं। जी जी। लेकिन गांव के हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं जी, वो बोलते हैं कि सर हम असमर्थ हैं जी, हम नहीं दवा कर सकते, तो आप कुछ ऐसा मुझे रास्ता बताइए कि मुझे उसकी दवा मिल सके। तो आप जो आविष्कार हैं वो उन्हीं फ़ोन का आविष्कार है कि आपको आज मैं यहाँ पे लाके बैठाया हूँ और चाहता हूँ कि आप जो बताएं ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। जी जी। देखिए, कैल्शियम 2 तरह की होती है। एक तो सिंथेटिक कैल्शियम होती है जिसको फैक्ट्री में और केमिकल तरीके से बनाया जाता है। सिंथेटिक कैल्शियम आप यदि खाएंगे तो 80% हार्ट की ब्लॉकेज होगी और 200 से 250% ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देता है। मैं सिंथेटिक कैल्शियम की बात नहीं करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपके किचन के अंदर, आपके खेत के अंदर और आपकी प्राकृतिक कैल्शियम की बात करूंगा, जो आप खाएंगे तो एब्जॉर्ब भी होगा, रिजल्ट भी देगा और कैल्शियम की कमी को पूरा ही हो जाएगा। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कुछ फ्रूट्स में बताऊँगा, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स है और फ्रूट्स भी है उसको आप खा सकते हैं, जैसे कि बादाम हुआ, अंजीर हुआ, खुमानी हो गई, उसके बाद से कीवी हुआ, सीताफल हुआ, सहतूत हुआ और मुनक्का, अखरोट, ये सब खाएंगे तो कैल्शियम की कमी दूर होगी। अन्य में हम जब बात करें, नहीं, गांव के आदमी कहाँ मिल पाएगा? गांव में तो सहतूत मिल जाए मुश्किल से और बड़ी कम मिलती है। बाकी जितने भी फ्रूट्स बताए हैं गांव में तो मुश्किल है वैसे भी। ठीक है, तो गांव के लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाएं, बाजरे में बहुत अच्छी कैल्शियम मिलती है। चौलाई के साग गर्मी में खा सकते हैं और उसके बाद से भिंडी तो खा ही सकते हैं, भिंडी में कैल्शियम है। पालक खा सकते हैं, पालक ऐसा होना चाहिए जिसके पत्ते छोटे छोटे हो, हाइब्रिड वाले पालक ना हो, पालक में कैल्शियम मिलेगी। राजमा में कैल्शियम मिलेगी, ज्वार में भी कैल्शियम खूब मिलेगी। और तिल, गर्मियों में तिल का लड्डू, काली तिल मैं केवल मैं कहूँगा तो जहाँ भी मेरे लेक्चर में यदि तिल का प्रयोग हो तो केवल दर्शक काली तिल ही समझे। काली तिल के लड्डू आप गुड़ के साथ बना के खाएँ। और उसके बाद बंसलोचन,
बंसलोचन शहद के साथ सेवन करें। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो बंसलोचन में है और काली तिल में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम। तो अधिकांशतः उनकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी इससे। उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी और कैल्शियम से होने वाली शरीर में जो बीमारी है और वो जो हानि है, हानि भी है और बीमारी भी है। हानि के कारण बीमारी आती है और बीमारी उनकी मिट जाएगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो पहले आप कैल्शियम टेस्ट कराएं। कैल्शियम न टेस्ट कराएं तो अपने आप जो डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट के तरीके बताए हैं कि नाखून में लाइनिंग पड़ जाती है, अर्धचंद्राकार आपका नाखून हो जाता है। नाखून अर्धचंद्राकार नहीं, अर्धचंद्राकार हो तो ना कैल्शियम पूरा है। हाँ, अर्धचंद्राकार नहीं है तो कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम हो जाती है। भाई मैं मतलब नाखून न बढ़े तो आप ये समझिए कि कैल्शियम की कमी होती है जी। तो इससे जितनी भी सारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के, जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको क्या क्या खाने चाहिए और किस तरह से रहने चाहिए, तो जितनी बीमारियां होती हैं अगर आप डॉक्टर जाने से पहले अगर आप सोचते हैं कि इसको ठीक कर लें तो पहले इन चीज़ों को अपने घर पे आजमा के देख लीजिए। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपका वैसे भी कंट्रोल हो जाएगा। और जब टेस्ट कराने की बात आ जाए आखिरकार, तो तब आप बोन टेस्ट कराएं। बोन टेस्ट में, बोन में कैल्शियम के टेस्ट कराएं, न कि ब्लड में टेस्ट कराएं। क्योंकि आजकल डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर बोन टेस्ट करना है आपको, कैल्शियम की कमी है, तो वो ब्लड से ही निकाल लेते हैं ब्लड में, जबकि डॉक्टर साहब के मुताबिक उसकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ 1% होती है, जो निहायत गलत आएगी। आप उसको दवाइयाँ खाते रहेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।